हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज देखिए हम आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 7। और इसमें भी हम आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही सेक्शन फार्मूला के बारे में हम आपको बताएंगे आज। और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ राइट कर रखा है। इसको सोल्यूशन करेंगे हम और साथ में ये भी बताएंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या है। ठीक है ना। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। देखिए बच्चों, इसका सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो कि इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो सोल्यूशन में लेट एक्स वाई, पता तो है नहीं, एक्स वाई मान लेते हैं, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। हमने क्या मान लिया, जो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। अब हमको ये एक्स और वाई की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। और कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करना है, यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। अब देखिए बच्चों, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला आपको हम देखिए, एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसके लिए फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक। और y की वैल्यू अगर पता करनी है, इसका फार्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे x1 x2 m1 y2 m2 ये सब का और वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये जो पहला है यहाँ पे इक्वेशन, इसको हमने मान लिया x1, इसको मान लिया y1, ये हो गया आपका x2, इधर का हो गया y2, और जो रेशियो है ये हो गया m1 एंड m2। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, x1 की वैल्यू कितनी है, -1। इसी तरह y1 की वैल्यू कितनी है, 7। x2 की वैल्यू 4। इसी तरह y2 की वैल्यू -3। m1 की वैल्यू 2 है और m3 की वैल्यू m2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये डाटा हमें उपलब्ध है और अब हम यूज करेंगे इस फार्मूले का, और हम ये x और y जो हमने मान रखा है कोऑर्डिनेट, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए m1 की वैल्यू कितनी है, m1 है आपका, वहां से देखिए 2 है, 2 हो जाएगा। x2 की वैल्यू वहां पे देख लीजिए 4, 4 राइट कर दीजिए, प्लस m2 कितना है, 3 है। इसी तरह x1 आप देखेंगे तो वो -1 हो जाता है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। इस तरह से 5/5, यानी इसको काट दिया तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। हमारा एक्स का वैल्यू इस तरह से क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमको पता करना है बच्चों y का वैल्यू। ठीक है, आइए y का वैल्यू भी पता करते हैं। m1 है अगेन 2, y2 कितना -3, m2 कितना है 3 है, और y1 की वैल्यू 7 है। ठीक है बच्चों। फिर वही m1 प्लस m2 2 प्लस 3 हो जाता है। इस तरह से बच्चों इसको कैलकुलेट करके हम y का भी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ माइनस का साइन है तो -6 राइट कर दीजिए। 3 7 जा 21 अपान 5, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 21 - 6,
15/5 अगर काट दीजिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह से जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, आंसर राइट कर दीजिए। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो कि हमने x और y मान रखा था, तो दोनों का वैल्यू निकाल दिया तो 1 और 3 हो जाता है बच्चों। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो देखिए कितना आसानी से केवल फार्मूला राइट करना है, जो इंफॉर्मेशन या डाटा आपके पास है उसको पुट कर देना है और एकदम आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों तब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, पेन और पेपर ले लीजिए और देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। ओके बच्चों आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए हमने राइट कर रखा है क्वेश्चन ऑलरेडी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट है उसी को डिस्कस कर लेंगे। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ वर्ड दिया हुआ ट्राई सेक्शन, यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ठीक है ना। लाइन जो है, जो लाइन है हमने मान लिया ए और बी लाइन है। सॉल्यूशन में हमने ए और बी लाइन को सपोज इसको 3 पार्ट में बांटना है, तो एक पार्ट यहाँ से, एक पार्ट यहाँ से ब्रेक कर दिया, यानी सी और डी पॉइंट से हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो 1 2 3 तीनों पॉइंट जो है वो इस तरह से सी पॉइंट, डी पॉइंट और बी पॉइंट, यानी ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी बी है। ट्राइसेक्शन का मतलब यही होता है कि 3 बराबर भागों में लाइन को इक्वली डिवाइड कर देना, ठीक है ना। अब देखिए सेगमेंट का जो कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट ए का देखिए क्या पे यहाँ पे लिखा रखा है क्वेश्चन में 4 और -1 है। इसी तरह बी पॉइंट का कितना है, -2 एंड -3 है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे बच्चों पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए ये तीनों का रेशियो तो सेम हो गया, इसको ये 1 माने तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट सी पे हम देखते हैं तो m1 की वैल्यू तो ये 1:2, यहाँ पे दो पार्ट एक साथ आ रहे हैं तो 1:2 हो जाएंगे। यानी अगर पॉइंट सी के लिए दिखा जाए तो x1 y1 की वैल्यू क्या हो गई, x1 इक्वल टू हो गया -2 नहीं 4, x1 की वैल्यू 4 हो गया यहाँ पे पॉइंट ए का, और y1 का वैल्यू कितना हो गया -1। इसी तरह x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। और इसके लिए ध्यान ये देना है कि जब पॉइंट सी की बात करेंगे तो 1 पार्ट इधर आ गया, 2 पार्ट इधर, तो 1:2 का रेशियो, यानी m1 हो गया आपका 1 और m2 की वैल्यू 2 राइट करेंगे, ठीक है ना। अब यही सारे जो भी आपको यहाँ से डेटा मिले हैं, इसका यूज करके हम पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले x1 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सॉल्व किया तो m1 की वैल्यू देखिए बच्चों ऑलरेडी 1 है, x2 की वैल्यू -2 है, m2 2 है और x1 की वैल्यू 4 है। इसी तरह m1 1 प्लस 2 कर दिया, ये देखिए आ गया -2 का 1 में मल्टीप्लाई किया -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, 8 - 2 6 होगा, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो काटेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2, यानी x की वैल्यू आपका इधर कितना आ जाता है, ये 2 हो जाता है, ठीक है ना। अब इसी तरह सेक्शन फार्मूला का यूज करके y भी पता कर लीजिए, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 अगेन 1 है, y2 की वैल्यू देखिए -3 आ रहा है बच्चों, और प्लस m2 2 है और y1 कितना है, यहाँ से देख लीजिए -1 है,
केवल वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलता जाएगा बच्चों, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये देखिए -3 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए -3, -2 में 2 का -1 में कर दीजिए -2 आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू जो है, ये दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे नंबर, ये हो जाएगा y का वैल्यू जो कि -5/3 आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। अगर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -5/3, ठीक है ना। ये सी का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। ये आंसर का एक पार्ट हो गया। अभी लेकिन हमको पॉइंट डी का भी पता करना है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स जो है पॉइंट डी का भी पता करना है। तो ये तो हो गया इन केस ऑफ पॉइंट सी। अब इधर देखिए, हम देख लेते हैं पॉइंट डी का इन केस ऑफ पॉइंट डी। फिर से वही लाइन बनाइए, ए बी लाइन, सेम तरीके से वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 -1 और -2 -3। सी और डी फिर से वही पॉइंट हो जाएंगे, ये सबकी वैल्यू तो 1 1 क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है 3 पार्ट में। अब डी की बारी आएगी तो इधर देखिए 2 पार्ट हो गए और इधर 1 पार्ट है, यानी अब की बार m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। बाकी x1 y1 और x2 y2 तो सेम है, तो इसकी वैल्यू भी सेम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से 4, y1 की वैल्यू कितनी है -1, इसी तरह x2 की वैल्यू कितनी है -2 और y2 की वैल्यू कितनी है -3 है। सेम प्रोसेस है बच्चों। अब पॉइंट डी के लिए x और y यानी दो कोऑर्डिनेट्स जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू आपकी बात 2 हो गई है, ठीक है ना। और x2 कितना है, यहाँ पे -2 है देखिए, प्लस m2 1 है और x1 कितना है 4 है। यहाँ 2 + 1 करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से 2 2 जा 4, माइनस का साइन है -4 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इस तरह x की वैल्यू हम देख पा रहे हैं बच्चों 0/3। आप जानते हैं 0 में किसी भी नंबर का डिवाइडेशन किया जाए तो वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू तो d के लिए 0 हो गया, ठीक है। आइए y का भी वैल्यू पता कर लेते हैं। y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 कर लेते हैं। m1 2 है, y2 की वैल्यू -3, m2 1 है, y1 की वैल्यू -1 और ये हो जाता है 2 + 1, तो 2 3 जा -6, 1 1 जा, ये माइनस का साइन है -1/3, यानी y की वैल्यू जो आपकी आ गई, ये आ गया, देखिए दोनों माइनस है, नंबर ऐड हो जाएगा -7/3। तो यहाँ राइट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी तो 2 -5/3 आया, एंड पॉइंट डी इसका कितना आ गया 0 -7/3। ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। और बच्चों देखिए क्वेश्चन को हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी लेके आएंगे। ये पार्ट 1 में हम 2 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो आपको भी थोड़ा बोरियत होती है, इसलिए 2 क्वेश्चन का ही वीडियो लेके हम आएंगे ताकि आप लोग इंजॉय करते हुए वीडियो को देख सकें और समझ सकें अच्छी तरह से। साथ ही आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है या उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग मेरे वीडियो को लगातार वॉच करते रहेंगे और इसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, मोटिवेशन
ताकि मिलता रहे, आपके लिए वीडियो लाते रहे। ओके।